Hello friends, so let's discuss our next chapter of Charak Chikitsa Asan called as a Vish Chikitsa Adhyay. This is the 23rd chapter of our Charak Chikitsa Asan. Okay, so here I will discuss a kind of ट्रीटमेंट ऑफ विश. मेनली हम ट्रीटमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट हम चरक चिकित्सा स्थान में और यू कैन से चरक उत्तरार्ध में हम डिस्कस करें. बट यू शुड नो ऑल्सो कि यू कैन से विश का डेफिनेशन क्या है, विश के प्रकार क्या है, विश के लक्षण क्या है, कितने प्रकार के विश है, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम व्हाट दे प्रोड्यूस, वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू विश एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है. यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो. आपको बहुत सारा वहाँ पे नॉलेज मिलेगा. डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ नॉलेज रिलेटेड विद द विश. बट जो भी हमने वहाँ पे कवर किया था अ लिटिल बिट और लिटिल पार्ट ऑफ दैट इसमें इंक्लूडेड है. हमारे चरक ने, आचार्य चरक ने इस विश्व चिकित्सा अध्याय में उन्होंने इंक्लूड किया है. तो वी विल कवर दैट थिंग्स ऑल्सो. एंड अलॉन्ग विद दैट जस्ट आई सेड कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू विश एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया है. अगर आपको देखना है उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्कशन में अटैच किया है. ओके, डिस्कशन में मैंने अटैच किया है, आप वहाँ से देख सकते हो. इंट्रोडक्शन टू विश, वहाँ पे आपको यू कैन से बहुत ही नॉलेज मिलेगा रिगार्डिंग विद विश. तो विश के परिभाषा हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं. विश्व चिकित्सा अध्याय मैंने जैसे आपको बताया कि विषयों से डील करेगा. ये आइदर इट इज़ ओरिजिनेटेड विद आवर प्लांट सोर्स या फिर हमारे एनिमल सोर्स, दोनों की ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे बताया गया है. इस विश्व चिकित्सा में, विश्व चिकित्सा अध्याय में दोनों की ट्रीटमेंट बताया गया है. स्थावर विष है या फिर जांगम विष है. जांगम विष मतलब काइंड ऑफ स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है, रैट बाइट है. ओके, ये जितने भी बाइट के जो केसेस होते हैं ना, नॉर्मली जांगम विष होते हैं. मतलब दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ यू कैन से एनिमल्स. जो विष प्लांट सोर्स से जो ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थावर विष बोलते हैं. तो डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल यू कैन से प्रॉपर जो बोलते हैं ना नॉलेज दैट आई हैव गिवन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. आई शुड से कि यू शुड सी दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, तो ये आप देख सकते हो. डेफिनेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं. देहम प्रविश्यम इत द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वास्थ्य प्राण हरम च स्याद तद द्रव्यम विषम उच्यते. तो विष अल्टीमेटली हम किसे बोलेंगे, तो विष उस द्रव्य का नाम है जैसे ही वो बॉडी में जाएगा. देहम प्रविश्यम इत द्रव्यम, तो ये नॉर्मली अकाउंट ऑफ दोनों विषय की बात कर रहे हैं, जांगम विष हो या फिर स्थावर विष हो. जैसे ही एनिमल बाइट करेगा वो क्या करता है, हमारे रस आदि धातुओं का क्या करता है, दुष्टि कर देता है. नॉर्मली अपने विषय बहुत सारे विष होते हैं. फिनोल भी विष है हमारा. ओके, मिथाइल अल्कोहल भी विष ही है हमारा. इथाइल अल्कोहल एक्सेस कंजप्शन होगा, डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो विष. काइंड ऑफ यू कैन से बहुत सारे रेड पॉइजन्स में हमारे बहुत सारे काइंड ऑफ अलग अलग ऑर्गेनोफॉस्फेरिक कंपाउंड जो हमारे यू कैन से फर्टिलाइजर जो रहते हैं उसमें रहते हैं. तो यू कैन से ये सभी भी हमारे क्या है, विषय ही है अल्टीमेटली. तो इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है दैट अलग अलग वो तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे. बट डेफिनेटली यू शुड नो कि ये सभी विष के ये सभी भी विष की कैटेगरी में आते हैं. एंड ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है विष को कैसे डिफाइन करना ये इसके लिए दिया गया है. तो विष जैसे मैंने आपको बताया कि स्थावर विष है या फिर वो जांगम विष है. स्थावर विष मतलब प्लांट सोर्स का कोई विष होगा. नॉर्मली आपने देखा होगा आईफेन देखा है, अफीम बोलते हैं जिसे हम, आईफेन देखा होगा, भल्ला तक आपने सुना होगा, जयपाल सुना होगा. ओके, काइंड ऑफ धतूर सुना होगा आपने. तो ये सभी क्या है, ये सभी अल्टीमेटली स्थावर विष है. मतलब प्लांट से ओरिजिनेटेड क्या है, ये हमारे विष है. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थावर विष बोलते हैं. तो कोई भी प्रकार का विष हो, एज सुन एज इट एंटर इन टू द बॉडी, डेफिनेटली वो क्या करता है, हमारे रस आदि धातु को क्या करता है, दुष्टि करता है. इट विशिएट्स आवर रस आदि धातुस. एंड डेफिनेटली रस आदि धातु का जब दुष्टि होता है, स्वास्थ्यम प्राण हरम च स्याद, और हमारी बॉडी फैटल कंडीशन में आ जाती है. दैट इज उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं. तो देहम प्रविश्यम यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वास्थ्यम प्राण हरम च स्याद तद द्रव्यम विषम उच्यते. उस द्रव्य को हम क्या बोलेंगे, वी विल से द विष. ओके, तो आप देख सकते हो विष की उत्पत्ति कैसे हुई थी. नॉर्मली मैंने आपको अगेन मैं आई विल से कि जिस वीडियो के मैं जिक्र कर रहा हूँ अगेन इंट्रोडक्शन टू विष, वहाँ पे मैंने डिटेल में यू कैन से आपको विष की उत्पत्ति, विष की योनि, विष का स्थान, ओके, विष के प्रकार, विष के लक्षण, बहुत सी डिटेल में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि विष की जो उत्पत्ति होती है ना, नॉर्मली महाभारत, हमारे गीता में क्या बताया गया है. तो डिफरेंट मतों के थ्रू मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि विष की उत्पत्ति कैसे होती है. तो नॉर्मली विष की उत्पत्ति यू हैव टू नो और यू शुड नो अ काइंड ऑफ थिंग्स की विष की उत्पत्ति नॉर्मली जब समुद्र मंथन जब होता है ना, समुद्र मंथन आप पता है, आपने स्टोरी भी सुना होगा बिहाइंड दिस विष की उत्पत्ति कि काइंड ऑफ जो हमारे पर्टिकुलर देवता और काइंड ऑफ यू कैन से जो राक्षस के बीच में जो समुद्र मंथन हो रहा था, ताकि एक अमृत बाहर निकलेगा और उसका पान अगर हम सब करेंगे तो अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे. बट उसके पहले एक यू कैन से विष आता है और वो विष का पान हमारे लॉर्ड शिवा करते हैं. ड्यूरिंग दैट पान ऑफ दैट पर्टिकुलर विष, ड्यूरिंग दैट
drinking of that vish, a part of that or you can say a drop 2 to 3 drop of that is fall on the ground and definitely उसके थ्रू जो प्लांट्स जो आए उनमें वो विश का यू कैन से ओरिजिनेट हुआ। ओके, अभी आप बोलोगे कि मैंने आपको वहाँ पे स्टोरी भी बताया था कि अल्टीमेटली जो विश जो निकला था वो पान करना जरूरी क्यों था। लॉर्ड शिवा पान करते अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि जो विश बाहर आता है वो कोई विश नॉर्मली कोई लेगा नहीं क्योंकि मृत्यु हो सकती थी एंड दैट्स वाई लॉर्ड शिवा ने उसको लिया क्योंकि ऑलरेडी जो अंबर का जो वरदान वगैरह है और यू कैन से ब्राह्मण को है सॉरी और यू कैन से काइंड ऑफ जो हमारे ब्रह्मा है ना या फिर जो लॉर्ड शिवा है ये इनको रहता है। तो वो विषयों का पान अल्टीमेटली क्यों करना पड़ा लॉर्ड शिवा को क्योंकि जो विषय जो बाहर आया ना वो यू कैन से जितने भी देवी देवताएं थे या फिर जो राक्षस थे उनके अमन क्या फैला रहा था, वो एक विषाक्तता फैला रहा था, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट फैला रहा था एंड दैट्स वाई वो इफेक्ट ऐसा स्प्रेड होता जैसे कि फैटल लाइक कंडीशन वहाँ पे हो चुकी थी। दैट्स वाई काइंड ऑफ देवता वगैरह राक्षस वगैरह की सिफारिश के ऊपर लॉर्ड शिवा आते हैं एंड दे ड्रिंक दैट पर्टिकुलर विष। तो विषाक्त जननत्वात् विषम तथा उच्यते, तो विषाक्तता या फिर विषाक्त लक्षण टॉक्सिक इफेक्ट जो हमारे बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, विष बोलते हैं। तो विष की उत्पत्ति नॉर्मली हमको बताया मैंने कि समुद्र मंथन करते समय जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसे देखकर सभी दुखी हो गए। ये तो यहाँ पे एक अलग कंडीशन है बट डेफिनेटली समुद्र मंथन के टाइम में एक पर्टिकुलरली विष भी निकलता है। ओके, उस पर्टिकुलर विष को देखकर उस पर्टिकुलर विष से पूरे लोग विषाक्त हो रहे थे, टॉक्सिक इफेक्ट उनके ऊपर फैल रहा था एंड दैट्स वाई वहाँ से मैंने जैसे आपको स्टोरी बताया उसी से हमारा क्या हुआ एक पर्टिकुलर विष स्टार्ट हुआ। ओके, विष की योनि मैंने आपको बताया कि स्थावर और जांगम वगैरह दो सोर्स हैं। स्थावर मतलब प्लांट सोर्स एंड जांगम मतलब अ काइंड ऑफ एनिमल सोर्स। ओके, तो आप देख सकते हो मूल विष हमारे रहते हैं नॉर्मली काइंड ऑफ जो मैंने आपको प्लांट सोर्स बताया एंड जांगम में जो हमारे प्राणियों के जो दाढ़ से उत्पन्न होते हैं मतलब जो बाइट वगैरह से जो उत्पन्न होते हैं दैट इज कॉल्ड एज जांगम विष। विष और ऋतु का संबंध यह बताया गया है कि काइंड ऑफ वर्षा ऋतु में क्या होता है पता है आपको, जो विष कोई भी विष हो वर्षा ऋतु में गुड़ के समान गीला होकर अ काइंड ऑफ संपूर्ण शरीर में क्या होता है फैल जाता है एंड दैट्स वाई वर्षा ऋतु में विष का जो प्रभाव होता है ना वो अधिक प्रभाव होता है। अगर हम शरद ऋतु की बात करें तो डेफिनेटली शरद ऋतु में क्या होता है पता है आपको, अगस्त नाम का एक तारा उद्गम होता है इस शरद ऋतु में और ये क्या करता है, ये तारा विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है एंड दैट्स वाई अगर कोई विष शरद ऋतु में अगर कोई इंटेक करता है या फिर यू कैन से शरद ऋतु में अगर कोई बाइट वगैरह होता है डेफिनेटली देयर इज अ अल्प इफेक्ट ऑफ दैट। ओके, तो ऐसा आचार्य का कहना है कि अगस्त तारे शरद ऋतु में आता है, शरद ऋतु में अगस्त तारे का ओरिजिनेट होता है या फिर वो यू कैन से आता है एंड उस पर्टिकुलर अगस्त तारे के एक रिजल्ट ये होता है कि जितने भी विष होते हैं ना उनके प्रभाव को क्या करता है, नष्ट कर देता है एंड दैट्स वाई अल्प प्रभाव वाला काइंड ऑफ विष शरीर के ऊपर होता है शरद ऋतु में। ओके, नाउ गर विष और दूषी विष ये हमारे दो प्रकार और रहते हैं, जैसे हमने जांगम विष और स्थावर विष बोला ना, इन दैट सेम में गर विष और यू कैन से काइंड ऑफ दूषी विष होता है। गर विष मतलब क्या होता है कि जब टू नॉन विष द्रव्य को मिलाने के बाद जो एक विष द्रव्य उत्पन्न होगा कॉल है गर विष। दूषी विष क्या होता है कि एक आपने विष तो लिया, ओके, आपने धतूर वगैरह ले लिया, सब तो धतूर वगैरह ले लिया या फिर वसना चला गया बाय मिस्टेक या फिर सदमों की काइंड ऑफ अहिफेन चला गया, जयपाल चला गया, बट डेफिनेटली इसका जो इफेक्ट है ना वो हमारे बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिला। क्यों देखने को नहीं मिला, क्योंकि वी हैव टेकन अ लिटिल अमाउंट ऑफ दैट। तो वो लिटिल अमाउंट बॉडी के किसी साइड पे जाकर बॉडी के कहीं जगह पे जाकर क्या करेगा, वो छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। धीरे धीरे या फिर आफ्टर सम टाइम एज इम्यून सिस्टम गेट वीकेंड, वो जो पर्टिकुलर जो विष आपने लिया था ना, ओके, जो थोड़ा सा विष लिया था, नाउ दे विल प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द दूषी विष। गर्विष क्या है, गर्विष ये संयोगज विष है। ओके, गर संयोगजम च अन्यदम गर संयम गदप्रदम। तो आप देख सकते हो दो या दो से अधिक निर्विष द्रव्यों के संयोग को क्या बोलते हैं, गर्विष बोलते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल, वेरी ब्यूटीफुल यू कैन से एग्जाम्पल दिया गया है कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ हनी एंड घृत दे आर एक्ट एज अ काइंड ऑफ यू कैन से विष। ओके, तो वही यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गर्विष में ये एग्जाम्पल आएगा। तो गर संयोगजम चो अन्यदम, ये काइंड ऑफ अलग प्रकार का ये विष है। ओके, जांगम और स्थावर विष नहीं है, ये संयोग करने के जैसे होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गर संयम बोलते हैं। और ये गदप्रदम मतलब व्याधियों को उत्पन्न करता है। गदप्रदम मतलब यहाँ पे गदप्रदम आएगा, यह रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। दैट्स वाई अ काइंड ऑफ, इसको हमने क्या बोला, अ काइंड ऑफ गर्विष बोला। ओके, तो गर संयोगजम च अन्यदम गर संयम गदप्रदम कालांतरम विपाकित्वात् न तत आशु हरति सुनः।
तो अकांड आप देख सकते हो स्थावर एंड जांगम विष के अतिरिक्त संयोग से उत्पन्न होने वाला एक हमारा ये गर नामक विष बोला गया है। दो या अधिक निर्विष द्रव्यों के संयोग को हम क्या बोलते हैं, गर्विष बोलते हैं। ओके, तो सविष द्रव्यों के संयोगों को हम कृत्रिम विष बोलते हैं, दैट यू हैव टू नो। एंड अल्टीमेटली जो नॉन टू विष द्रव्य रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, गर्विष बोलेंगे। ओके, तो धीरे धीरे इसका पाचन होता है, धीरे धीरे काइंड ऑफ इसका यू कैन से डाइजेशन होता है। एंड जैसे दूषी विष इफेक्ट करता था बॉडी के ऊपर, आफ्टर सम टाइम एज इम्यून सिस्टम गेट वीकेंड, डेफिनेटली ये भी क्या करता है, बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। तो कालांतर विपाकित्वात् न तत् आशु हरति सुनः, आशु यानी कि जल्दी से जल्दी ये बॉडी के ऊपर काइंड ऑफ यह रोगों को उत्पन्न करने वाला रहता है। एंड इसका पाचन शरीर में कुछ काल बाद होता है, इसलिए यह शीघ्र प्राणों को नष्ट नहीं करता है। ओके, तो केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे आप देख सकते हो, अल्कोहल एंड बार्बिचुरेट इन नॉन टॉक्सिक डोसेस में प्रूव द टॉक्सिक ड्यू टू द सिनर्जिज्म। तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि मैकेनिकल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, करोसिव एसिड्स विल डाइल्यूटेड विद वाटर, दे आर एक्ट एज अ इरिटेंट्स। तो गर्विश को बताने के लिए कॉम्बिनेशन बताया कि अल्कोहल और बार्बिचुरेट अगर नॉन टॉक्सिक डोज में अगर दोनों मिलाओगे तो डेफिनेटली दे एक्ट एज अ दे प्रूफ और डोसेस दे मे प्रूव अ काइंड ऑफ टॉक्सिक। ओके, सिनर्जिज्म की वजह से दे एक्ट एज अ टॉक्सिक। मैकेनिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया कि टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी व्हेन यू आर डाइल्यूटिंग दिस करोसिव एसिड्स। ओके, दे आर एक्ट एज इरिटेंट्स। तो स्थावर विष के लक्षण वगैरह देखते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में जिसका मैंने जिक्र किया था इनिशियली ऑफ माय वीडियो। डेफिनेटली मैंने वहाँ पे आपको उस वीडियो में भी बताया था कि स्थावर विष प्रोड्यूसिंग दिस लक्षण एंड जांगम विष प्रोड्यूसिंग दिस लक्षण। स्थावर विष मतलब अहिफेन, धतूर, भाग, ये सभी अगर लेंगे तो डेफिनेटली ये सभी विष हमारे बॉडी के ऊपर आने वाला है, ये सभी विष लक्षण आएंगे। ओके, जांगम विष लेने के जैसे ये सभी लक्षण आएंगे। जांगम विष जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल बाइट है, स्नेक बाइट है, रेड बाइट है, वॉट एवर्स हो। जैसे स्नेक बाइट किया तो स्नेक बाइट में भी वेराइटी ऑफ स्नेक्स हैं। तो वेराइटी ऑफ स्नेक का अलग अलग, कोई न्यूरोटॉक्सिक होगा, कोई हीमोटॉक्सिक होगा, कोई क्या होगा कार्डियोटॉक्सिक होगा, कोई यू कैन से मस्कुलोटॉक्सिक होगा। तो डिफरेंट यू कैन से प्रॉपर्टीज वाला स्नेक है एंड डिफरेंट रिजल्ट होगा हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन दैट विच स्नैक हैज़ बाइट टू अस। ओके, तो उसके ऊपर अलग लक्षण आएगा, बट डेफिनेटली कॉमन जो लक्षण है हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे इंक्लूड करें। सामान्य लक्षण ऑफ विष की अगर बात करें तो स्थावर विष का अगर सामान्य लक्षण देखें, स्थावरम तु ज्वर हिक्काम दंत हर्षम गलग्रहम फेन वम्य अरुचि श्वास मूर्छाश्य जनियत विषम। ओके, तो दिस आर द कॉमन लक्षण ऑफ स्थावर विष। ज्वर रहेगा, हिक्का आ जाएगा, दंत हर्ष रहेगा। दंत हर्ष मतलब यू कैन से आपके दंत ऐसे बजने वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड दंत हर्षता। देन काइंड ऑफ वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटस इन फ्रोथ वगैरह आपको रहेगा। ओके, देन आप देख सकते हो अरुचि वगैरह रहेगा, देन मूर्छा आ सकता है। दिस अदर यू कैन से सिम्टम्स और यू कैन से लक्षण ऑफ अ स्थावर विष। जांगम विष की बात करें तो निद्रा तंद्रा क्लमदाहम स पाकम लोम हर्षणम शोफम चेव अतिसारम च जनियत जंगम विषम। तो निद्रा, तंद्रा, क्लम, ओके, थकावट, दाह, बर्निंग सेंसेशन, स पाकम लोम हर्षणम शोफम च एव अतिसारम। शोफ मतलब इन्फ्लेमेशन टू ऑल ओवर द बॉडी। अतिसार, ये सभी कंडीशन आएगी, डेफिनेटली दे आर सजेस्ट कि ये हमारे कॉमन फीचर्स है, कॉमन सिम्टम्स हैं जांगम विष के। ओके, जस्ट आई सेड कि काइंड ऑफ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्नेक काटेगा तो ये सभी लक्षण मिलेगा, आपको स्कॉर्पियन बाइट करेगा तो ये सभी लक्षण मिलेगा, रेड बाइट करेगा तो ये सभी लक्षण मिलेगा। आई एम सेइंग कि काइंड ऑफ कॉमन लक्षण यू मे फाइंड ओवर द पेशेंट और यू कैन से इन द पेशेंट। ओके, तो दिस कॉमन लक्षण जांगम विष का बताया गया, ये कॉमन लक्षण हमारा क्या बताया गया, स्थावर विष का बताया गया। विष की गति की अगर बात करें कि अगर स्नेक बाइट अगर कोई करता है तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट हमारे ऊपर के यानी कि अपर बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाता है, उसका मूवमेंट जो होता है अपर बॉडी पार्ट्स पे होता है, दे अटैक्स द अपर बॉडी पार्ट्स। एंड नॉर्मली जो हमारे स्थावर विष होते हैं वो हमारे अधोभाग की तरफ जाते हैं, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को डायरेक्टली वो इफेक्ट करते हैं। दैट यू हैव टू नो कि काइंड ऑफ स्थावर विष है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मोस्टली। एंड अगर जांगम विष है तो डायरेक्टली इट अफेक्ट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, एंड इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना वो भी हम उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं। यानी कि स्थावर विष अगर हमने लिया तो वी आर ट्रीटिंग विथ जांगम विष, अगर जांगम विष लिया तो वी आर ट्रीटिंग विथ स्थावर विष, ऐसे आचार्य इसका कहना है। बट ऐसा कुछ फॉर्मूला हम अभी के टाइम में नॉर्मली यूज़ नहीं करते। तो जांगमम स्यात् अधोभागम ऊर्ध्वभागम तो मूलजम। श्लोक में थोड़ा आपको गड़बड़ दिखेगा कि जांगमम स्यात् अधोभागम, तो जांगम विष की जो मूवमेंट है वो ऊर्ध्वभाग में है और जो मूल विष है, जो हमारे स्थावर विष हैं, वो हमारे अधोभाग में मूव करते हैं। ओके, तस्मात् दंष्टा विषम मौलम हंति मौलम च दंशजम। दंष्टा मतलब किसकी बात कर रहे हैं,
वो हमारे जांगम विष की बात करें तो जांगम विष की जो ट्रीटमेंट है हम मौल विषय अकांड ऑफ इंग्लिश से मूल विषय करेंगे, और मौल विषय जो ट्रीटमेंट है हम उस किससे करेंगे, दंष्टा विषय करेंगे, यानी कि अकांड ऑफ जांगम विषय करेंगे। ओके, तो यू कैन से दिस इज द काइंड ऑफ यू कैन से मूर्छा वगैरह आ गया है, ये अतिसार लाइक कंडीशन है, तो दिस आर द क्लासिकल फीचर्स ऑफ आवर जांगम विष। ओके, ये देखिए विष का वेग नॉर्मली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आई विल नॉट डिस्कस इन अगेन। विष का वेग मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे जितने भी कलाएं हैं ना, जितने भी हमारे सप्त कलाएं हैं, तो एक एक कला क्रॉस करके विष जाते रहता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो क्या करता है, अलग अलग लक्षण प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट वेग में वो क्या करेगा, तृष्णा मोह दंत हर्ष प्रशेक वमतु क्लम भवंती आदि है। तो तृष्णा बढ़ जाएगी, मोह दंत हर्ष प्रशेक एक्सेसिव सलाइवेशन वमतु क्लम वगैरह बढ़ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वेग रहेगा, प्रथम वेग रहेगा। तो आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज दिस पॉइंट्स और दिस यू कैन से इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑलरेडी आई हैव कवर्ड, एंड अगेन सेम थिंग्स को कवर करना इट इज़ जस्ट लाइक यू कैन से ये मूर्खी की बात हो गई, और यू कैन से ये काइंड ऑफ दैट इज़ नॉट दैट मच गुड। ओके, दैट्स वाई काइंड ऑफ मैं कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहा हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी आपको डाउट है वो भी आपका क्लियर हो रहा है, और आपने ऑलरेडी अगर देखा होगा मेरे वीडियोस को तो काइंड ऑफ आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो वैवरणम ब्रह्म वेपतु मूर्छा जिम्भा अंग चिम आत्मका, दीस आर द सेकेंड वेव रहेंगे। ओके, विषय का सेकेंड वेव है, द्वितीय वेग है, जहाँ पे डिस्कलरेशन ओवर द बॉडी, भ्रम रहेगा, मूर्छा रहता है, जिम्भा आएगी। ओके, दुष्ट पिशितम मंडलम कंडु श्वतु कोटाहा, तो अलग अलग स्किन के एरप्शन हमारे तृतीय वेग में आ जाएंगे। वातादिशात चतुर्थ दाह, आप देख सकते हो, दाहर छर्दी शूलम मूर्छा आदि। ओके, तो हमारे ये फोर्थ वेग का लक्षण है। नीलादिनाम तमस्य दर्शनम पंचवेग है, आंखों के सामने नीलापन दिखाई देना कॉलेज पंचम वेग, ये हमारे लक्षण है। षष्ठ हिक्का षष्ठ वेग में आती है, एंड सप्तम वेग में सातवें वेग में भंग स्कंदस्य, यानी कि शोल्डर जो रहेंगे उनका भंग हो जाएगा। ओके, अष्टमे तु मरणम, काइंड ऑफ आठवें वेग में व्यक्ति की मृत्यु जाती है। तो ये 8 वेग बताए गए, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है विषय के वेग के पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सेपरेटली चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में आई विल गिव अ काइंड ऑफ दैट वीडियो लिंक। ओके, तो तृष्णा मोह दंत हर्ष प्रशेक वमतु क्लम भवंती आदि है। वैवर्णम ब्रह्म विपतु मूर्छा जिम्मांग चिम आत्मका, दुष्ट पिचितम मंडलम कंडु शवतु कोटाह, वातेरि राश्य चतुर्थे दाह शर्दी अंग शूल मूर्छादि भी, नीलादिनाम तमस्य दर्शनम पंचमे वेगे है। षष्ठे एकाः भंग स्कंदस्य तु सप्तमे, एंड अष्टमे तु मरणम। ओके, विष के गुण वगैरह ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, आई विल नॉट डिस्कस अगेन। बस आपको ये श्लोक में बताऊंगा कि लघु रूक्षम आशु विशितम व्यवाय तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम उष्णम अनिर्देश्य रसम दश गुण उत्तम विषम तदगई। 10 गुण अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक उन्होंने बताया है। लघु गुण, रुक्ष गुण, आशु गुण, विशद गुण, व्यवाय गुण, तीक्ष्ण गुण, विकासी गुण, सूक्ष्म गुण और उष्ण गुण, और टेस्टलेस जो गुण है, टेस्टलेस वाला जो प्रॉपर्टी है वो हमारे आचार्य चरक ने दिया है। अनिर्देश्य रसम दश गुणम उक्तम विषम तदगई। So due to the Ashu Vyavai and Vikasi guna of Vish, it has the capacity to rapidly enter the circulation, and hence the whole body, or you can say covered by our wish or affected by our wish. Hence every poison case is itself an emergency. Dealing will certainly lead to an increased complication and eventually death of the patient. Okay, that you have to remember. दूषी विष के लक्षण की अगर बात करें, दूषी विष ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अ लिटिल पार्ट ऑफ पॉइजन अगर बॉडी में अगर गया है, एंड इफ नॉट इफ सिम्टम ऑफ दैट अगर नहीं प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली इट कैन प्रोड्यूस अ लेटर पीरियड। तो क्रॉनिक पॉइजन इसे हम बोलते हैं। तो दूषी विषम तो शोणित दुष्टया किटिमम कोटलिंगम च, दूषी विषम तो शोणित दुष्टया, यानी कि क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, रक्त की दुष्टि करता है, और बाद में किटिव जैसे कुष्ठ, कोट जैसे इरप्शंस बॉडी में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये सभी सिम्टम वो प्रोड्यूस करता है। दूषी विषम तो शोणित दुष्टया, रक्त की दुष्टि करता है, और अलग अलग स्किन के इरप्शंस, स्किन के डिसऑर्डर, स्किन के डिसीज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। विषम एकम दोषम संदुष्यम हरति असुनम। ओके, तो एक एक करके सभी दोषों को दुष्टि भी करता है, एंड अलॉन्ग विद दैट रक्त की दुष्टि भी वो करते रहता है शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर जैसे आपने पॉइजन लिया, इफेक्ट तो नहीं दिखाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम एज योर इम्यून सिस्टम गेट वीकेंड, डेफिनेटली स्टार्ट टू प्रोड्यूस देयर सिम्टम, काइंड ऑफ वो धीरे धीरे रक्त की दुष्टि करते ही रहता है, एंड एक एक करके दोषों की दुष्टि भी करते रहता है। विषम एकम
दोषम संदुष्यम हरति असूनेमम। तो दूषी विष रक्त को दुष्ट कांड देख सकते हो। अब दुष्ट को क्या करता है, अलग अलग तरीके से रक्त रोगों को वो उत्पन्न करता है। इन दैट सेम में वह वातादि दोषों को भी कुपित कर प्राण का नष्ट कर देता है। ओके, ये मॉडर्न में अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएगा कि आपकी ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता है कि अगर कोई अल्कोहल चला गया है, मिथाइल अल्कोहल एक्सीडेंटली चला गया है, यू कैन से फिनोल चला गया है। ओके, तो काइंड ऑफ जो हमारे रैट पॉइजन के जो बॉटल्स होते हैं वो चला गया, तो डेफिनेटली ये सभी कंडीशन में हमें कौन कौन सा वे यूज़ करना है। तो नॉर्मली रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन हम नॉर्मली करते हैं, काइंड ऑफ गैस्ट्रिक लवाज वगैरह देंगे। अनअब्जॉर्ब पॉइजन यानी कि जो भी पॉइजन अब्जॉर्ब नहीं हुआ, स्टमक में पड़ा हुआ जो पॉइजन, उसको हम गैस्ट्रिक लवाज से वॉश आउट कर देते हैं। आइदर वी आर डूइंग गैस्ट्रिक लवाज या फिर हम उसको क्या करते हैं, काइंड ऑफ वोमिट वगैरह इंड्यूस करके बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द पॉइजन वी आर सिलेक्टिंग द यू कैन से रूट कि उसे गैस्ट्रिक लवाज देना है या फिर वोमिटिंग कराना है। तो इनहेल पॉइजन रहेगा तो डेफिनेटली फ्रेश एयर और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हमें पेशेंट को शिफ्ट करना है। इंजेक्टेड पॉइजन रहेगा तो डेफिनेटली वी हैव टू सक्शन और रिमूव द पॉइजन। तो ये जो इंजेक्टेड वाला है ये नॉर्मली हम काइंड ऑफ स्कॉर्पियन बॉल्स और जो स्नेक बाइट है उससे कोरिलेट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल नॉट बी दिस सक्शन, और ये सक्शन वहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। ओके, कॉन्टैक्ट पॉइजन में आपको क्या करना है, डायरेक्टली you have to wash the area of the skin or wherever that part of the body is get contact with that wish, okay, or you can say poison. Apply the soothing agent over the that part which contact with the poison. अगर कोई विष या फिर कोई पॉइजन अगर इंजेस्ट हुआ है तो डेफिनेटली यू हैव टू रिमूव द थ्रू वोमिटिंग और यू हैव टू रिमूव थ्रू द गैस्ट्रिक लवाज। ओके, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने ये सभी के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया है, आप विजिट करिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियो रिगार्डिंग और रिलेटेड विद यू कैन से काइंड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ऑन टॉक्सिकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पेडिक वगैरह, काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल। ओके, यूज ऑफ एंटीडोट ऑफ स्पेसिफिक पॉइजन आप देख सकते हो। मॉर्फिन डेरिवेटिव आप पेन रिलीवर के लिए दोगे। डिहाइड्रेशन में आप आईवी फ्लूइड वगैरह दोगे। ओके, और डिपेंडिंग ऑन द साइन एंड सिम्टम्स, अगर फीवर रहेगा तो पैरासीटामोल देना है। काइंड ऑफ एलर्जी वगैरह रहेगा तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग वगैरह। ओके, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू हैव टू गिव द you can say medication, and you should know or you should kind of know kind of these factors to maintain the general condition of the patient, because patient may have a fatal condition due to its general condition or due to a severe pain, due to severe fever, due to a kind of conversion attack वगैरह। Okay, that's why you have to control the symptoms first and then treat the main cause. Okay, because sometimes patient are dying due to the symptoms. तो जो व्यक्ति राजा या अन्य व्यक्तियों को विष देने वाला है अथवा दे दिया रहता है वह अत्यंत क्या रहता है, शंकित रहता है, वह अधिक बोलता है या फिर कम बोलता है, उसके शरीर की कांति नष्ट हो जाती है, वह इधर उधर नज़र झुकाए रहता है, ये वो उसकी जो नज़र होती है धीरे धीरे और लेकिन से उसकी आई की मूवमेंट बढ़ जाएगी, वो मुंडी या फिर इसका जो सिर होता है वो गर्दन झुकी हुई रहती है। ओके, यानी कि नज़र नहीं मिला पाएगा या फिर ज़्यादा बोलता है या फिर कम बोलता है, कि ये सभी हमारे विषदाता की पहचान है कि इन्होंने हमें विष दिया है या फिर इन्होंने क्या किया है, हमारे अन्न में विष को मिला है। तो इन लक्षणों को देखकर विष देने वाले व्यक्तियों की हम पहचान कर सकते हैं। कोई भी विष अगर नॉर्मली किसकी बात करें, स्थावर विष की अगर बात करें, तो कोई भी विष अगर कोई लेगा तो डेफिनेटली उसकी जो सिम्टम है वो जहाँ से जिस रूट से लेगा वहीं से स्टार्ट होता है। ओके, तो भक्षण जन्य लक्षण क्या क्या मिलेगा, जीवा में शोथ हो जाएगा, जड़ता हो जाएगा। ओके, मुख में दाह रहता है। डिपेंडिंग ऑन द अगेन I have already prepared a video where I have already discussed I can say classification of type of poison. तो irritant poison है, metallic poison है, non metallic poison है, cardiotoxic poison है, neurotoxic poison है, ऑलरेडी miscellaneous poison है, ऑलरेडी मैंने डिटेल में टाइप ऑफ पॉइजन के ऊपर बनाया है। तो डेफिनेटली यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई इरिटेंट पॉइजन अगर सपोज कोई लेता है, सपोज आपने बहुत सारा लॉट्स ऑफ चिली अगर अपने माउथ में ले लिया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जीवा में शुप्त होगा। तो लॉट्स ऑफ चिली भी क्या है, ये इरिटेंट पॉइजन में आएगा, ये भी क्या है, हमारा पॉइजन है। तो भक्षण जन्य लक्षण आप देख सकते हो। द सिम्टम ऑफ द पॉइजन गेट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग दैट विश। ओके, तो जीवा में शुद्ध हो जाता है, जड़ता हो जाती है, मुख में दाह, लाला स्त्राव, एक्सेसिव सलाइवेशन, दंतों में हर्षता वगैरह उत्पन्न हो जाता है। तो ये भक्षण जन्य भक्षण जन्य हमारे क्या है, ये लक्षण है। ओके, देन हनुस्तंभ हो सकता है, काइंड ऑफ यू कैन से जो हमारे मैंडिबल जो बोन है, नेक गले के रोग भी वगैरह हो सकते हैं।
आमाशयगत विष का लक्षण देखिए, अगर स्टमक में वो विष गया तो डेफिनेटली क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। यदि विष आमाशय में चला जाता है तो क्या करेगा, वो शरीर में विवरणता प्रोड्यूस कर देगा, स्वेद में अधिकता, स्वेद बढ़ जाता है, अंगों में अवसाद हो जाता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, आंखों से दिखाई नहीं न पड़ना। ओके, दिस आर द आमाशयगत विष लक्षण। पक्वाशयगत विष का लक्षण देख सकते हो आप, मूर्छा, पेशेंट इमीडिएटली लैंड हो जाएगा। ओके, कोमा में लैंड हो जाएगा, वो मद वगैरह उत्पन्न हो जाता है पेशेंट को। ओके, मोह, ये सभी यू कैन से लक्षण प्रोड्यूस करेंगे। दाह रहेगा, दुर्बलता, पेशेंट बहुत ही लीन एंड थिन तो रहेगा ही, अलॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ उसके धातुओं का भी क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस पक्वाशय विषय, पक्वाशयगत विष का लक्षण। तो भक्षणजन्य काइंड ऑफ यू कैन से विष का लक्षण, आमाशयगत विष का लक्षण एंड पक्वाशय गत विष का लक्षण अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन दैट कहाँ विष गया है। हमने काइंड ऑफ माउथ से तो लिया है, बट फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द विष, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद काइंड ऑफ आमाशय मतलब ऐसा नहीं कि स्टमक, आमाशय मतलब यू कैन कोरिलेट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन विथ स्टमक ऑल्सो। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब पक्वाशय, तो पक्वाशय में गया तो डेफिनेटली मूर्छा, दाह, मद, मोह, ये सभी दुर्बलता जैसे कंडीशन आएगी। विविध विषयुक्त प्रयोग के आप लक्षण दे सकते हो। अगर कोई विष, ओके, ये देखिए या सो आई एम जस्ट, अगर कोई विष अल्टीमेटली किसी दूसरे रूट्स के अगर थ्रू दिया गया है, ओके, जैसे कि अगर दंत धावन वगैरह के रूप में अगर कोई विष दिया गया है, मतलब क्या हो रहा है कि दंत धावन के रूप में हमें कोई विष दिया गया है, तो दंत के मूल में और ओष्ठ के मांस में क्या हो जाएगा, इमीडिएटली स्वेलिंग हो जाएगी। तेल, अगर तेल में कोई अगर तेल हम यूज़ करें, अगर उसमें विष मिलाएगा तो डेफिनेटली बाल टूटकर गिर जाएंगे, शीर प्रदेश में वेदना होगी, ग्रंथि की स्वेलिंग हो जाती है। ओके, अंजन यानी कि कोई अगर हम काजल या फिर कोलेरियम अगर अप्लाई करना है, अगर उसमें कोई विष हो तो डेफिनेटली नेत्र दाह, नेत्र स्त्राव, उपदेह, लालिमा वगैरह डेवलप हो जाएगा। ओके, अगर काइंड ऑफ ये देखिए स्पर्श की वजह से या फिर कांटेक्ट की वजह से अगर कोई विष मिला, डेफिनेटली त्वचा विकृति, काइंड ऑफ ईचिंग रहेगा, वेदना रहेगा, पीड़िकाएँ, शोध वगैरह डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आप देख सकते हो माला वगैरह अगर माला वगैरह में मिला कर कोई विष आता है, डेफिनेटली विकृत गंध रहेगा, उस माला की वेदना भी रहेगा जैसे हम वियर करेंगे। ओके, अगर कोई धूम वगैरह मतलब कोई काइंड ऑफ जहाँ से धुआं निकल रहा है और उसमें वो धुआं अगर विष के थ्रू आए तो डेफिनेटली नासा एवं मुख के छिद्र को वो बंद कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, गंध काइंड ऑफ आप नहीं ले पाओगे, बहुत ही सीवियर इस स्मोक की वजह से आप फर्दर कोई गंध नहीं ले पाओगे। ओके, और दृष्टि की भी हानि हो जाती है। तो ऐसे ही विवरणता, शोथ, पीड़िका और मृत्यु भी हो सकती है कूप के थ्रू। तो डिपेंडिंग ऑन द दंत धावन अगर आप जो कर रहे हो, ओके, जिसके थ्रू दंत धावन कर रहे हो, अगर उसमें कोई विष मिला रहेगा तो दंत के मूल में आपको शोथ मिलेगा। ओके, गम स्वेलिंग हो जाएगा, काइंड ऑफ गम से ब्लीडिंग होएगा। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स हो जाएगा। दीज आर द फीचर्स, दीज आर द लक्षण में प्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से विविध विषयुक्त प्रयोग। तो दंत धावन है, तेल में अगर विष मिला है, अंजन में मिला है, स्नान के प्रोडक्ट में अगर मिला हुआ है। ओके, नाउ फ्रॉम हियर लेट्स सी द विष चिकित्सा। तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि काइंड ऑफ चतुर्विंशति उपक्रम या फिर 24 वे ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू 24 वे ऑफ विष ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेदा। तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आई विल नॉट रिपीट अगेन हियर। यहाँ पे जस्ट मैं आपको वो 24 वे बताऊँगा जिसके थ्रू हम विष की चिकित्सा करते हैं। तो मंत्र एक वे है, मंत्र अरिष्ट उत्कर्तनम, निशिपीडनम, चूषणम, अग्निपरिषेकाः, अवगाह, रक्तमोक्षणम, वमनम, विरेचनम, उपाधानानि। तो आई हैव रिमेंबर दिस श्लोक, आई हैव बाय हार्टेड दिस श्लोक, दैट्स व्हाई आई कैन रीड दिस श्लोक प्रॉपरली। सो वो पर्टिकुलर वीडियो देखो आप, डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स अगेन इन दैट सेम वीडियो। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू विष वाले वीडियो में ये थिंग्स आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया है, काइंड ऑफ चतुर्विंशति उपक्रम। तो मंत्र अरिष्टम उत्कर्तनम, निशिपीडनम, चूषणम, अग्निपरिषेकाः, अवगाह, रक्तमोक्षणम, वमनम, विरेचनम, उपाधानानि, हृदय आवरणम, अंजनम, नस्य, धूमलेह, औषध प्रशमनानि, प्रतिसारणम, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम, लेपः, मृत संजीवनम एव च विंशति, एते चतुर्भिः अधिकाः। तो दिस आर द 24 वे ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, 24 वे ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अवर इन अवर आयुर्वेदा ऑलरेडी बताया है। 24 चिकित्सा, 24 वे ऑफ ट्रीटिंग द विष, ये हमारे मंत्र है, अरिष्ट है, उत्कर्तन है, निष्पीड़न है, चूषण है, ओके, सक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, अग्निपरिषेका है। ओके, देन अवगाह है, रक्त मोक्षण है, वमन है, विरेचन है, उपाधानानि है, हृदय आवरण, ओके, कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट वगैरह देना है, अंजन लगाना है, नस्य है, धूम है, लेह कल्पना है, औषध प्रशमनानि, ओके, प्रतिसारणम है, चूर्ण वगैरह कल्पना है, एंटीडोट है,
तो टाइप ऑफ एंटीडोट अगेन आई हैव प्रिपेयर द टाइप ऑफ एंटीडोट वीडियो। ओके, संज्ञा स्थापना लेप है, संज्ञा प्रबोधन द्रव्य वगैरह हमें यहाँ पे देना रहता है। लेप कल्पना है जो कि हमारे विषयों को करेगा, ठीक करेगा। ओके, तो मृत संजीवनम लेप है। ओके, मृत संजीवन, बहुत सारे संजीवन वगैरह भी हैं। अभी के टाइम में इतना सारा यू कैन से अभी इतना तो है नहीं, बट डेफिनेटली लिटिल बिट ऑफ दैट वी आर यूजिंग। रक्त मोक्षण वगैरह है, विरेचन वमन वगैरह हम पेशेंट को कराते हैं। अवगाह है, हृदय आवरण वगैरह देते हैं हम। ओके, तो मेन डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। तो रक्त मोक्षण आप देख सकते हो, ये इजी टू यूज़ है, विषय को भी ये निकाल देता है। रक्त मोक्षण ये हमारे लिए चिकित्सा में इंडिकेटेड है। ओके, विष दूषित आप देख सकते हो, विष दूषित रक्त से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू परफॉर्म अ रक्त मोक्षण, एंड दैट्स व्हाई रक्त मोक्षण इज नीडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द विषा। ओके, नाउ लेट्स सी द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी से ट्रीटमेंट से आप देख सकते हो काकंड आदि योग। काकंड आदि योग मतलब क्या है, जो नॉर्मली विषयों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो, केवांच का जो बीज होगा, इंद्रायण का जो बीज है, पुनर्नवा का जो मूल है, मकोई की जो पत्ती है और शीरीष का जो फूल है, ये पांचों द्रव्य जो बताए गए हैं, इन द्रव्यों को आपको क्या करना है, पीसना है, अकाउंट ऑफ पेस्ट बनाना है, लेप बनाना है, और अकाउंट ऑफ देख सकते हो पेस्ट बनाकर, लेप बनाकर, औषधि पेस्ट बनाना है आपको। पेस्ट वगैरह बनाकर आपको क्या करना है, अकाउंट ऑफ आइदर यू हैव टू लेप के तौर पर आप यूज़ करो, आइदर यू यूज़ इन द फॉर्म ऑफ आपने पीस कर कल का बना लिया तो लेप के फॉर्म में इसको यूज़ करो, या फिर इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट करो, या फिर आप काइंड ऑफ यू कैन से आप इसको जल के साथ भी सेवन कर सकते हो, इसका डायरेक्टली पान भी कर सकते हो। तो ये हमारे काकंडादि योग है। केवांच का बीज, इंद्रायण का बीज, पुनर्नवा का मूल, मकोई की पत्ती, शीरीष का फूल, ये पांचों द्रव्यों को मिलाकर वी हैव टू प्रिपेयर अ कल्क, जिनका हमें लेप के तौर पर यूज़ करना है या फिर औषधि के रूप में इंटरनली एडमिनिस्ट्रेट करना है। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, काकंडादि योग बोलते हैं। इन दैट सेम एक मृत संजीवन अगध है, ये गुटिका के फॉर्म में रहता है। डायरेक्टली ये काइंड ऑफ यू कैन से किसी भी प्रकार के विषय को ये ठीक कर देता है। मृत संजीवन अगध एक गुटिका के फॉर्म में आता है। ओके, आयु की वृद्धि करेगा। देन काइंड ऑफ कृत्रिम विषय है या फिर कोई भी विषय है। काइंड ऑफ स्वप्न दोष भी रहते हैं बहुत सारे हमारे ड्रीम्स, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ जो स्वप्न आता है, उस स्वप्न में भी बहुत सारे हम अलग अलग यू कैन से हार्मफुल चीज़ों को देखते हैं, तो उसको भी ये क्या करेगा, ठीक करता है। तो मृत संजीवन मगध ये हमारे माइंड लेवल पे एक्ट करता है। तो सभी विषय विकार क्या करता है, ये अमृत के समान के ऊपर काम करता है। तो बहुत उपयोगी औषधि है ये मृत संजीवनम अगध। स्थानिक दोष चिकित्सा में आप ये देख सकते हैं, इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट लाइक सब्सटेंस इज टाइड अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल। ये नॉर्मली किसकी बात कर रहे हैं, तो मृत संजीवनम अगध ये जो था ना, ये हमारे किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, स्थावर विष हो या फिर जांगम विष हो। और चतुर्विंशति जो उपक्रम है नॉर्मली वो काइंड ऑफ जांगम विष के लिए बताया गया है। ओके, ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख रहे हैं, इमोबिलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट, अगेन ऑलरेडी मैंने डिटेल में चतुर्विंशति उपक्रम के मेथड में आपको बताया है। तो विदाउट इम्पेंडिंग द आर्ट्रियल, आपको आर्ट्रियल जो सप्लाई है, ओके, वो काइंड ऑफ ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसको आपको विदाउट इम्पेंडिंग दैट यू हैव टू टाई द टॉर्निकेट अबो द पर्टिकुलर बाइट साइड। ओके, ये जांगम विष की बात कर रहे हैं। एंड सो एज टाइम स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ द वेनम यू हैव टू ओपन द टॉर्निकेट। ओके, जैसे ही आप हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम या फिर एंटी स्कॉर्पियन वेनम अवेलेबल होगा, डेफिनेटली एट दैट टाइम यू विल ओपन द ऑलरेडी टाइट किया हुआ आपका टॉर्निकेट। ओके, दोष अनुसार आपको विषय चिकित्सा करनी है। यदि वात स्थान में सर्प आदि देख सकते हो आप, यदि वात स्थान में सर्प आदि विषैले जंतु ने काटा है तो डेफिनेटली स्थावर विष वात स्थान में व्याप्त हो तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, स्वेदन करना है। इसके बाद तगर, कूट, ये सभी कल्क आपको डायरेक्टली कर्ड वगैरह में मिलाकर देना है। ओके, पित्त स्थान में अगर विष व्याप्त है तो मधु, घृत, दूध, ये सभी आपको जल मिलाकर अल्टीमेटली आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, अवगाह या फिर परिशेचन करने के लिए बोलना है। इन दैट सेम वे कफ स्थान में अगर विष व्याप्त होगा तो डेफिनेटली यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ स्वेदन फॉलोड बाय आपको सिरावेद करना है, मतलब यहाँ पे रक्त मोक्षण करना है, ब्लड लेटिंग करना है। तो ब्लड लेटिंग बिफोर दैट यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ स्वेदन, स्वेदन के बाद आपको क्या करना है, ब्लड लेटिंग और रक्त मोक्षण करना है। अगर विष अगर कफ स्थान में अगर प्रकोपित हुआ रहेगा तो, वात स्थान में रहेगा तो यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ स्वेदन, पित्त स्थान में रहेगा तो आपको काइंड ऑफ अवगाहन करना है, परिसेचन करना है। ओके, टू दैट पर्टिकुलर पित्त एरिया। अगर कफ स्थान में विष व्याप्त रहेगा तो डेफिनेटली यू हैव टू डू अ काइंड ऑफ स्वेदन फॉलोड बाय ब्लड लेटिंग और रक्त मोक्षण। ओके,
तो आप ये देख सकते हो अ काइंड ऑफ धूम थेरेपी है, दिस इज़ द वमन वे, दिस इज़ द काइंड ऑफ हमारे यहाँ पे स्वेदन थेरेपी भी है, हमारा वे ऑफ यू कैन से वन ऑफ द स्वेदन थेरेपी है हमारा रक्त मोक्षण, आप देख सकते हो। दूसरी विश में पंचकर्मा इंडिकेटेड बोला गया है। दूसरी विश जैसे मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ विश इज नॉट अफेक्टेड एट द टाइम व्हेन यू कंज्यूम दैट विश और दैट पॉइजन, बट लेटर पीरियड ऑफ यू कैन से लाइफ दैट मे प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ इफेक्ट और पॉइजनस इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो डेफिनेटली अगर आपको पता है कि पेशेंट हैज कंज्यूम अ काइंड ऑफ पॉइजन, बट डेफिनेटली इफेक्ट ऑफ दैट विश, इफेक्ट ऑफ दैट पॉइजन अगर पेशेंट को नहीं है तो पेशेंट का पंचकर्मा कर देना चाहिए, क्योंकि लेटर पीरियड में ऑलरेडी वो पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो तब करें जब दूषी विष रक्त में आश्रित हो गया हो, ओके। और सीधा वेद एवं पंचकर्म हम क्या करते हैं, दूषी विष में करते हैं। तो कफ मार्ग का अवरोध होने पर डायरेक्टली हमें लेपन एवं प्रदमन नस्य का उल्लेख किया गया है। लेपन एवं प्रदमन नस्य प्रयोग में आप देख सकते हो अ काइंड ऑफ जो हमारे नोज़ है, ईयर है, अ काइंड ऑफ जो हमारे अ काइंड ऑफ यहाँ पे आप आई वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर कोई रुकावट आता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है तो डेफिनेटली आपको नस्य इंडिकेटेड है विषय चिकित्सा में। और कैसे करना है, बड़ी कंटकारी, बिजोरा नींबू और माल कांगुनी, जिन्हें हम ज्योतिषमती भी बोलते हैं। तो ये सभी जो हमारे संज्ञा स्थापक जो द्रव्य है ना, या फिर ये सभी जो हमारे कफ निसारक जो हमारे बस बहुत सारे जो औषधियाँ हैं, पिपली है, पंचकोल द्रव्य है, ओके, बहुत सारे हमारे पास कफ निसारक औषधियाँ हैं। तो उनके थ्रू या फिर उनके आपको पेस्ट वगैरह बनाकर जो भी आपको पेस्ट बनेगा उसको आपको स्क्वीज़ करना है। स्क्वीज़ करने के बाद जो भी आपको रस मिलेगा दैट यू हैव टू पुट इन द नेजल ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ नस्या, ओके। तो नेजल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, नस्य आप ले रहे हो। अगर आपको पॉइजनस के केस में, विष के केस में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो, ओके। इन दैट सेम में अंजन प्रयोग करना है। अगर इफ विष के प्रभाव से अगर आपको काइंड ऑफ विजन प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली यू हैव टू डू अ देवदारू, काइंड ऑफ शुंठी और सोंठ, पिपली, मरीच और हल्दी, ये सभी आपको पीस कर यू हैव टू प्रिपेयर अ काइंड ऑफ पेस्ट। एंड ये पेस्ट के अंदर अल्टीमेटली गोट मिल्क, काउ मिल्क वगैरह ऐड करने के लिए बोला है। ये सभी ऐड करने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर अ काइंड ऑफ लिक्विड, एंड वो लिक्विड को डायरेक्टली लिक्विड प्रिपेयर करो या फिर काइंड ऑफ सॉलिड वर्ती के फॉर्म में आप यूज़ करो, ओके। तो डायरेक्टली आप उससे अंजन कर सकते हो। तो विविध प्रयोग ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया कि गंध हस्ती नामक अगध है, ओके, जिससे विष का वेग बहुत जल्दी फास्ट होता है। ये सभी हमारे कल्प हैं, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियसली कल्प बताया। महागंध हस्ती नामक अगध है, ओके। ऋषभकादि अगध है। ये जितने भी उपद्रव रहेंगे ना, विषय से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन होगा उसको वो ठीक करता है, ऋषभकादि अगध, ओके। देन हिंगवादी योग है, क्षारागध है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन अलग अलग हमारे मॉडर्न में क्या बोला गया, इंटरनल रूट है। इंटरनल रूट मतलब माउथ और रेक्टम। इंटरनल रूट मतलब जहाँ पे इंटेस्टाइन क्रॉस होके कोई विष अगर जाना रहेगा तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रूट। यानी कि डायरेक्टली बॉडी के सर्कुलेशन में जो विष नहीं आ पाएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रूट से वो विष गया है। पैरेंटल रूट मतलब डायरेक्टली इनहेलेशन के वे में अगर जाएगा या फिर कोई विष अगर डायरेक्टली इंजेक्ट होने वाला है तो डेफिनेटली वो हमारा पैरेंटल रूट होगा। इंजेक्शन के फॉर्म में इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है, इंट्रा आर्टियल है, इंट्रा पेरिटोनियल है या फिर सबक्यूटेनियस है। तो दिस आर द पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, ये हमारे मॉडर्न में बताया गया है। इनहेलेशन एक रूट है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी हमारा एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है पॉइजन का। अगर आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली वो डिपेंडिंग ऑन द साइट फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग दैट, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो सर्कुलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, ओके। तो जांगम विष, ये देखिए जांगम विष में नॉर्मली ये तभी ये नाउ जितना भी हमने कवर किया दैट ऑल फ्रॉम यू कैन से इंपॉर्टेंट था हमारा अभी तक स्थावर विष में। जांगम विष देखते हैं। जांगम विष में सर्व विष सर्वाधिक क्या होता है, घातक होते हैं, ओके। और वो हमेशा क्या करते हैं, सर्वदा प्राण हर होता है। एंड दैट्स वाई जांगम विष की भी जो ट्रीटमेंट है हमें पता होना चाहिए। इन इंडिया 216 वेराइटीज़ ऑफ स्नैक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 216 वेराइटीज़ ऑफ स्नैक्स प्रेजेंट इन आवर यू कैन से इंडिया, ओके। एंड इनमें से मोर देन 52 स्नैक्स आर पॉइजनस बिकॉज जांगम विष में स्कॉर्पियन बाइट्स ये बहुत ही रेयर रहता है, बहुत ही कम है, बट डेफिनेटली स्नैक बाइट का जो केसेस है ना बहुत ही ज़्यादा है। तो स्नैक बाइट के केसेस ज़्यादा है एंड दैट्स वाई जांगम विष अगर बोला तो डेफिनेटली यू हैव टू कोरिलेट विद द जांगम विष एज अ स्नैक बाइट, ओके। तो जांगम विष आर सर्प विष सर्वाधिक घातक होता है एंड काइंड ऑफ ओनली 52 आर पॉइजनस हमारे स्नैक होते हैं। एंड आउट ऑफ दैट देर आर 4 वेराइटी, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी एक
snake management or introduction to snake and that their management, already I have prepared that video. There I have discussed ki kind of you can say Russell Viper, Cobra, then crate, and ultimately lastly is our kind of जो crate है, common crate, common cobra, then a kind of Russell Viper और pit viper. तो these are the kind of you can say ये हमारे 4 dangerous snakes होते हैं जिन्हें हम जांगम विष या फिर जांगम पॉइजन में ले सकते हैं. तो ईयरली 15,000 30,000 पेशेंट आर डाइड फ्रॉम द सर्पदंश ओनली और स्नेक बाइट. ओके, तो सर्प का परिचय अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ने क्या बोला है, उन्होंने 3 भेद बताया गया है. सर्प के 3 भेद उन्होंने बताया, जैसे कि मॉडर्न में बोला गया कि एलिपिडे है, वाइपरिडे है, हाइड्रोपिडे है. तो आयुर्वेद में क्या बोला गया, सर्प भेद दर्विकर है, मंडली है, राजीमान है. तो इन तीनों में दर्विकर जो सांप है इनके काटने से वात और मंडलों के काटने से पित्त तथा राजीमान के काटने से कफ का क्या होता है, प्रकोप होता है. दर्विकर के काटने से क्या होगा, वात प्रकोप होगा. मंडलों के काटने से क्या होगा, पित्त प्रकोप होगा. दर्विकर के काटने से क्यों वात प्रकोप होगा, क्योंकि जो दर्विकर का जो स्नेक वेनम होगा डेफिनेटली उसमें रुक्षता ज़्यादा होगी. ओके, दैट्स वाई वात प्रकोप होगा. मंडल वाला जो सांप होगा, जो मंडली सांप है, उसके काटने से पित्त क्यों प्रकोपित हो रहा है, क्योंकि उसमें उष्णता, तीक्ष्णता, ये सभी गुण ज़्यादा है. ओके, राजीमान जो सांप है उसमें स्निग्धता है. ओके, और एक से उसमें कठोरता, ये जो फीचर्स है या फिर जो प्रॉपर्टीज है ये सभी ज़्यादा है. एंड दैट्स उसमें क्या होगा, कफ का प्रकोप होता है. तो दर्विकर, मंडली, राजीमान, अकॉर्डिंग टू अदर आचार्य उन्होंने 5 प्रकार के विष मेंशन किया है. दर्विकर है, मंडली है, राजीमान है, निर्विष और वेकरंज है. बट जो निर्विष और वेकरंज है ये दोनों नॉन टॉक्सिक में आप नॉन टॉक्सिक सर्प में आप इसको ले सकते हो. एंड काइंड ऑफ आचार्य चरक ने वो 2 टाइप को कंसिडर नहीं किया है, बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला कि दे आर नॉन टॉक्सिक और दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग as such a kind of symptoms to the patient or on the patient. Definitely that's why उन्होंने वो कंसिडर नहीं किया है. बट 3 प्रकार के विष हमारे आचार्य चरक ने दिया है, दर्विकर, मंडली और राजीमान. नॉर्मली कुछ लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के मेंशन किया है. निर्विष और वैकरंज ये आचार्य चरक ने मेंशन नहीं किया है. निर्विष को कोई भी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है. एंड वैकरंज हैपन्स ड्यू टू द 2 दोषा प्रिडोमिनेंस फ्रॉम. ओके, 2 दोषों के प्रिडोमिनेंस में क्या होता है, वो काइंड ऑफ जो वैकरंज होता है वो दोष प्रकोपित करता है या फिर उसके जैसे कोई इफेक्ट होता है. बट डेफिनेटली आचार्य चरक हैज़ ओबे और आचार्य चरक हैज़ कंसिडर्ड अ 3 वे और 3 टाइप ऑफ सर्प, दर्विकर, मंडली और राजीमान. ओके, तो दिव्य हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्प के 2 प्रकार होते हैं, या तो दिव्य सांप रहेगा या तो भौमिक सांप रहेगा. भौमिक सांप मतलब जो हमारे ग्राउंड लेवल पे नॉर्मली जो आप अभी देखते हो, कोबरा है, क्रेट वगैरह है, दे आर भौमिक सांप. तो उस भौमिक में दर्विकर, मंडली, राजीमान, निर्विष और वेकरंज, ये 5 प्रकार आचार्य उसने बताया. तो दिव्य सांप मतलब क्या हुआ कि जो काइंड ऑफ पहले के टाइम में जो यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता था, जो लड़ाई वगैरह हुआ करता था. ओके, वहाँ पे जो काइंड ऑफ जादू वगैरह से जो सर्प वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको हम दिव्य सांप बोलते हैं. भौमिक सांप जो अभी ग्राउंड लेवल पे जो हमारे अवेलेबल है वो हमारा भौमिक सांप है. भौमिक सांप में से 5 प्रकार हमारे आयुर्वेद में बताया गया, जिनमें से 3 प्रकार हमारे आचार्य चरक ने माना है. निर्विष और वेकरंज को दैट इज नॉट डिस्कस बाय आवर आचार्य चरक, जैसे मैंने आपको बताया. दर्विकार, मंडली एंड राजीमान ये सर्वाधिक विषाक्त होते हैं. एंड दैट्स वाई आचार्य चरक कंसिडर द 3 टाइप ओनली. ओके, तो आप देख सकते हो दर्विकार जिन सर्प में फेन ज़्यादा रहता है. ओके, चक्र काइंड ऑफ जिन सर्प में फन यानी कि काइंड ऑफ जिसका हुड रहता है, नॉर्मली कॉमन कोबरा की बात कर रहे हैं आचार्य चरक. ओके, चक्र जिसका ऐसा रहेगा, स्वास्तिक वगैरह चिन्ह होता है, ये सभी चिन्ह धारण करने वाले जो सांप होंगे ये हमारे दर्विकर होंगे. ओके, और शीघ्रगामी होते हैं, बहुत ही जल्दी पूरे शरीर में इनका जो वेनम होता है स्प्रेड हो जाता है, बहुत ही जल्दी वेनम इनका फैल जाता है और शीघ्र ही न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के ऊपर वो इंड्यूस करते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट लैंड ऑन यू कैन से पेशेंट जो होगा वो फेटल कंडीशन उसकी हो जाती है. मंडली सांप जो होगा वो गोलाकार फन होता है इनका. ओके, और मंद गति वाले होते हैं, अग्नि एंड सूर्य जैसी इनकी कांति वाली होती है, ये हमारा मंडली सांप है. और राजीमान जो सांप है जिनके शरीर में बिंदु की रेखाएं होती हैं एंड सारा अंग ये देखिए आप देख सकते हो, एवं सारा अंग चिन्ह युक्त होता है. ओके, तो ये हमारे राजीमान की यू कैन से प्रॉपर्टीज़ है, राजीमान सांप की प्रॉपर्टीज़ है अकॉर्डिंग टू हमारा आचार्य चरक. तो इनके क्या लक्षण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फन वगैरह रहेगा, चक्र है, स्वास्तिक वगैरह है, ये सभी अगर चिन्ह रहेंगे, ये सभी अगर यू कैन से अपीयरेंस वाला अगर सांप होगा डेफिनेटली दर्विकर सांप है. गोलाकार फन है, मंद गति वाले सांप हैं और सूर्य जैसी कांति वगैरह रहेगी तो देट इज मंडली सांप. जिनके शरीर में बिंदु की रेखाएं रहेगी और पूरा शरीर जिनका रेखांकित वगैरह से अगर रहेगा तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, काइंड ऑफ राजीमान सांप होगा. अभी जो मेन जो हमारा ट्रीटमेंट है ना,
ओके, आप देख सकते हो ये दोष विपरीत जो चिकित्सा है ना, दैट यू हैव टू नो। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो दोष विपरीत जो चिकित्सा है ना, नॉर्मली कॉमन चिकित्सा फॉर ऑल, जो जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया है, आप ये देख सकते हो टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिया है। तो डिपेंडिंग ऑन द जो विशेषण ऑफ दोषा होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग आपको लक्षण मिलेंगे। एंड अलग अलग लक्षण के साथ साथ अलग अलग दोषों की क्या ट्रीटमेंट है यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे श्लोक मेंशन किया है और चिकित्सा की श्लोक भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बट मीनिंग आई विल से हियर। ओके, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। तो वात जो नॉर्मली जो विष होगा ना, नॉर्मली अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, विष वगैरह डिस्कस किया, जांगम विषय, स्थावर विषय, ठीक है। लेकिन वो विष अल्टीमेटली बॉडी में जाने के बाद इफेक्ट तो कैसे, हाउ विल दे शो इफेक्ट ऑन द बॉडी? डेफिनेटली वो क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन द विच दोषा, यू कैन से विष रेट, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के ऊपर यू कैन से लक्षण आने वाला है। तो वात दोष अगर बॉडी के ऊपर ज़्यादा यू कैन से फैला स्प्रेड होगा या फिर फैलेगा, तो डेफिनेटली वात दोष लक्षण आपको दिखाई देगा वहाँ पे, और यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट विद द वात ट्रीटमेंट। ओके, तो यही वही यहाँ पे बोला गया कि काइंड ऑफ देख सकते हो, हृदय पीड़ा, ये देखियो, हृदय पीड़ो ऊर्ध्व अनिल स्तंभ शिरा आयामो अस्थि पर्वरुक, काइंड ऑफ देख सकते हो यहाँ पे घृणनम उद्वेशनम गात्र क्षयवता। ओके, यहाँ पे गात्र है वातिके विषय। तो अगर आपको ये श्लोक, डेफिनेटली यू नो नीड टू बाय हार्ट दिस श्लोक। ओके, तो बस आपको मीनिंग पता करना है कि वात गुण वाले जो विष का जो प्रभाव होगा ना, डेफिनेटली हृदय में वेदना होगी, हृदय पीड़ो लिखा हुआ यहाँ पे। ओके, वायु का ऊर्ध्व गति का होना, पूरे शरीर में स्तंभता यानी कि जकड़ाहट की फीलिंग होनी। ओके, शिराओं में तनाव हो जाता है, सिरा आयामों यानी कि काइंड ऑफ यू कैन से इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर आर्टरीज वगैरह हो जाएगी। अस्थि पर्व रुक हो, पूरे अस्थियों में पेन होता है। तो ये हमारे क्या है, वात विषय के लक्षण है, वात के फीचर्स है। इनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, गात्र शावता मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि अरुण लाइक फीचर यानी रेडिश बॉडी अपीयरेंस वगैरह हो जाएगा, पूरे बॉडी में पेन वगैरह रहेगा। इनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा बोला गया कि वातिक विष वाले जो जंतु होते हैं ना, उनके काटे हुए स्थान में आपको क्या करना है, काइंड ऑफ यू हैव टू अप्लाई, ऊपर जो खंड होता है ना, वो आपको अप्लाई करना है। तो वातिक विष में जो जंतु से काटे हुए स्थान के वर्ण में आपको क्या करना है, उसके ऊपर से, वर्ण से ऊपर आपको क्या करना है, काइंड ऑफ खंड का लेप करना है। ओके, वातनाशक जो तेले होते हैं उनका अभ्यंग करना है, स्वेदन करना है, ये सभी यहाँ पे इंडिकेटेड किया गया है। तो खंडेन च वर्ण आलेप तैल अभ्यंगस्य वातिके स्वेदो नाड़ी पुल आकते ही व्रणम च विदिति ही। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको लक्षण बताया कि हृदय पीड़ा रहेगा, ऊर्ध्व अनिल हो जाएगा, स्तंभ पूरा जकड़ जाएगा, पूरा बॉडी शिर आयाम हो जाएगा, काइंड ऑफ अस्थि पर्व रुक, छोड़ो जितने भी स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स हैं, पूरे बोन्स, वो ये सभी क्या होंगे, वेदना लाइक कंडीशन आएगी। देन उनकी चिकित्सा क्या होगी, खंड से आपको इसका लेप करना है, वातनाशक तेलों का आपको अभ्यंग करना है। ओके ओके, वातनाशक तेलों का अभ्यंग करना है। पित्त अगर रहेगा, अगर पित्त अगर विचलित हुआ रहेगा ड्यू टू एनी ऑफ आवर पॉइजन, आइदर स्थावर या फिर जांगम, दैट इज डिफरेंट थिंग्स, बट डेफिनेटली वो कौन से दोषों को अफेक्ट करेंगे। अगर पित्त उससे विचलित होगा तो डेफिनेटली कौन कौन से लक्षण मिलेंगे आपको, संज्ञा नाश मिलेगा आपको। ओके, निश्वासो, पेशेंट बराबर से अपना ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा, काइंड ऑफ हृदय दाह रहेगा, बर्निंग सेंसेशन, रेट्रोपेरिटोनियल रहेगा। ओके, कटुक आस्यता, काइंड ऑफ कटु जो हमारे रसात्मक वाले जो फीचर जो होंगे, और जैसे मुख जो होता है कड़वा जैसे लगेगा। ओके, दंश अवधरणम, दंश स्थान का फट जाना, जहाँ पे बाइट वगैरह हुआ रहेगा फट जाएगा वो। दंश स्थान में शोथ हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और एक स्वेलिंग हो जाती है। ओके, देन आप देख सकते हो रक्त पित्तस्य, काइंड ऑफ लाइक फीचर यहाँ पे हो सकता है। उसका काइंड ऑफ यू कैन से जो ब्लड प्रेशर है वो भी वहाँ पे राइज हो सकता है। मुख, नाक, ये सभी रीजन से आपको ब्लड वगैरह भी मिल सकता है। तो संज्ञा नाश, निश्वासो, संज्ञा नाश मतलब इमिडिएटली उसका जो संज्ञा होगी, इसकी जो यू कैन से कॉन्शियस जो होगा वो नाश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है वो। हृदय दाह रहेगा, कटुक आस्यता रहता है, पूरे माउथ में उसको कड़वा पैनिक फीलिंग होगा। दंश अवधरणम मतलब स्वेलिंग हो जाएगी जहाँ पे बाइट वगैरह हुआ रहेगा। इन्फ्लेमेंट, पूरा बॉडी इन्फ्लेम हो जाएगा, स्पेशली दैट लोकल साइड वेयर दैट बाइट इज इंजेक्टेड। ओके, एंड रक्त पित्त जैसे कंडीशन आएगी, पूरे नेजल वे से आपको ब्लीडिंग वगैरह मिलेगा, काइंड ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग मिलेगा। ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ जितने भी रूट हैं, बाय दैट आपको वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह मिल सकता है। तो ये हमारे पित्त के लक्षण है। इनकी जो ट्रीटमेंट बताई गई है, नॉर्मली आपको जो हमारे सुशीत यानी कि शीतल जल से डायरेक्टली सेचन करना है। ओके, एंड स्तंभन क्रिया यहाँ पे हमें करनी रहती है।
कफ वाले जो कंडीशन है नॉर्मली आप यहाँ पे इस लोग में देख सकते हो, वमन रहेगा, पेशेंट को अरुचि रहेगा, जी उसका काइंड ऑफ अरति लाइक कंडीशन रहेगी, लालसता रहेगा। ओके, आप देख सकते हो सशत्य मुख माधुर्य, उसका पूरा जो मुख रहेगा माधुर्य लाइक कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो विद्यात श्लेष्मकम अधिकम विषम, तो ये सभी अगर कंडीशन है तो डेफिनेटली ऐसा आपको समझना है कि जो भी विष बाइट किया है, फिर डेफिनेटली जो विष आपने लिया है इंटरनली उसकी जैसे कफ दे गेट विशिटेड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दिस सिम्टम्स, और उसका जो ट्रीटमेंट होगा यू हैव टू यूज़ द लेखन, छेदन, स्वेदन और वमन जैसे क्रियाएं यहाँ पे आपको यूज़ करना है। ओके, तो विष में कौन कौन सी चीज़ें आपको वर्जित करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मना करना है। तो विरुद्धम, अधिअशनम, क्रोध, क्षुत, भय, आयास, मैथुनम, ये सभी एक्टिविटीज़ आपको मना करना है। देन वर्जयेत विषम उक्तो अपि दीवा स्वप्नम विशेषतः, दीवा स्वप्नम मतलब अगर कोई पेशेंट है डेफिनेटली अनकॉन्शियस हो रहा है बट उसको आपको कॉन्शियस करना है। ओके, यू हैव टू डू अ कॉन्शियस टू द पेशेंट। दीवा स्वप्नम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारे पॉइजनस के केसेस में। तो विरुद्धम, अधिअशनम, क्रोध, क्षुत, पेशेंट को कोई चीज़ इंटरनली लेने के लिए नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट लेथार्जिक कंडीशन में आ रहा है, फैटिक कंडीशन में आ रहा है और पेशेंट को वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ लेमन वाटर और टू गिव अ काइंड ऑफ एनर्जी लाइक फ्लूइड। तो डेफिनेटली विरुद्ध अधिअशनम, वहाँ पे हमें कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं है। ओके, क्रोध वगैरह पेशेंट को हमें रीअश्योर कराना है, क्रोध वगैरह पेशेंट को नहीं आना चाहिए। देन आप देखते हो आयास मतलब एक्सर्शनल वर्क वगैरह पेशेंट को डेफिनेटली जिसको बाइट किया है नहीं करना है। देन मैथुन वगैरह वहाँ पे इंडल्ज नहीं होना है। वर्जयेत विषम मुक्तो अपि दीवा स्वप्नम विशेष, ये सभी आपको वर्ज करना है, कॉन्ट्राइंडिकेट करना है। ओके, विविध योग वगैरह बताया गया है, मांसस्य आदि योग है, चंदन आदि योग वगैरह बताया गया है, ये सभी हमारे कल्प हैं। नॉर्मली वी आर यूजिंग इन आवर डेली प्रैक्टिसेस। ओके, तो जो भी कुछ योग वगैरह जो कल्प वगैरह बताए गए हैं डेफिनेटली आप इनको टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हो। ये देखिए मानसस्य आदि योग मतलब जटा मानसी वगैरह बहुत सारे ऐसे कल्प वगैरह बताए गए हैं। ओके, जटा मानसासी योग वगैरह जो है ना उसमें बहुत सारे से अलग अलग द्रव्य बताए गए। तो दैट आई एम सर्चिंग हियर जटा मानसासी आदि योग ना, yeah guys, I am searching, wait somewhere it is mentioned in the textbook but definitely I am not getting now. We will go further. Okay, तो I am not getting where it is written that. Yeah, I got it. तो मानसास्य योग मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, जटा मानसी है काइंड ऑफ जो हमारे चतुर्जात होते हैं ना, तेज पत्ता, दालचीनी वगैरह जो है, काइंड ऑफ करक्यूमा लौंगा जो हमारे काइंड ऑफ हल्दी वगैरह जो है, चंदन है, ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है ना इनको हमें क्या करना है, समान भाग में मिलाना है। इनको हमें जल में पीसकर आपको अल्टीमेटली पेशेंट को पान करने के लिए बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली इंटरनली लेने के लिए बोलते हैं। तो ये हमारा मांसासी आदि हो गया। मांस बोला ऐसा नहीं कि मांस से रिलेट करना, मांस मतलब जटा मानसी। ओके, जटा मानसी हमारे भूतग्न द्रव्य है। नॉर्मली जिनको उन्माद वगैरह जो रहता है, जो पागलपन का अटैक जिसको आता है, या फिर नॉर्मली जो पागल जो लोग रहते हैं, वी आर गिविंग द फ्यूमिगेशन थेरेपी विद दिस जटा मानसी। ओके, तो जटा मानसी से ये द्रव्य स्टार्ट हुआ है, जटा मानसी से ये कल्प और कैसे फॉर्मुलेशन या फिर योग स्टार्ट हुआ है। दैट्स वाई इस कल्प का मांसस्य आदि योग हमने नाम दिया। ओके, यू डोंट कन्फ्यूज विद द मांस टर्म। देन चंदन आदि योग है, जहाँ पे लाल चंदन, तगर, कूट वगैरह मिलाकर काइंड ऑफ उसे हमें अगेन पानी वगैरह में पीसना है एंड अल्टीमेटली पेशेंट को लेने के लिए बोलना है। शीरीष पुष्प प्रयोग है, तक्षक सर्प विनाशक योग वगैरह है, ऐसे ही अलग अलग कल्प बताया गया है। कर्णिका नाशक योग बताया गया है। ओके, देन ये देख सकते हो कटी एवं लता दंश वगैरह में देख सकते हो आप, अर्जुन की छाल या शीरीष की छाल का क्वाथ बनाकर पेशेंट को पान करने के लिए बोलना है। ओके, कटी वगैरह, लूता वगैरह दंश में। ओके, लूता क्या है, लूता है हमारा अल्टीमेटली बाह्यज कृमि है। रेड पॉइजन के केस में आप देख सकते हो बहुत सारे कॉमनली रेड पॉइजन के केस में दालचीनी और सौंठ ये दोनों आपको इक्वली मिलाना है और गर्म पानी के साथ पेशेंट को लेने के लिए बोलना है। नॉर्मली रेड पॉइजन के केस में अभी के टाइम में क्या करते हैं, नॉर्मली अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन से डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे आर गिविंग अ काइंड ऑफ टिटेनस इंजेक्शन टू यू कैन से प्रिवेंट अ काइंड ऑफ टिटोनिक कंडीशन ओके ऑफ द बॉडी। तो दालचीनी एंड सौंठ वगैरह आप लोगे तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो हील दैट रेड पॉइजन वाला। ओके, देन ऐसे ही सेम अलग और बताया गया, कूटज आदि प्रदमन से है, परम अगध, ये ऐसे कल्प वगैरह बताया गया है। सर्व विषय नाशक योग है, मार्केट में अवेलेबल है। पंचशीर्ष अगध है, तो पंचशीर्ष अगध और जो भी मैंने आपको अगध रिलेटेड जो कल्प बताया ना वो मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज जितने भी बहुत सारे कल्प आपको
खुद बनाना रहता है या फिर मार्केट में अनअवेलेबल रहेगा। ओके, स्त्री द्वारा गर्विश प्रयोग देख सकते हो आप। गर्विश मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गर्विश क्या है, ये हमारा संयोजक विष है। नॉन टू विष द्रव्यों को मिलाकर जब हम अल्टीमेटली उनका रिजल्ट वो विष में यानी कि पॉइजनस जब वो इफेक्ट शो करने लगेंगे तो डेफिनेटली वी आर गिविंग दैट थिंग्स की ये गर्विश है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि अपने स्त्रियां जो होती थी ना, किसी को भी वशीभूत करने के लिए आप देख सकते हो शत्रु को वशीभूत करने हेतु स्त्रियां अपना जो उनका स्वेट होता था, जो उनका रज होता था, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता था एवं शरीर के अन्य अंगों के जो वेस्टेज होते थे उनको मिलाकर अन्न में मिलाकर शत्रुओं को दे देती थी। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होता था कि वो जो पर्टिकुलर जो स्त्रियां जो उनको बोलती थी दे आर डूइंग दैट थिंग्स ओनली, और जो भी मैंने आपको बताया कि वो उनके वशीभूत हो जाते हैं। ओके, वो उनका सुनने लगते हैं एंड अ काइंड ऑफ थिंग्स क्या आप बोल सकते हैं कि उनके अंडर में आ जाते हैं। ओके, तो ये गर्विश स्त्रियों द्वारा पहले के टाइम में यूज होता था। गर्विश के लक्षण आप देख सकते हो इस प्रकार। गर्विश के खाने से मनुष्य का शरीर पांडुवर्ण कृश हो जाता है, जठर अग्नि मंद पड़ जाती है एंड हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, उदर में आदमान, काइंड ऑफ श्वेत इन हैंड्स एंड लेग्स बढ़ जाता है। ये सभी लक्षण आपको दिखाई देगा। ओके, उदर रोग, गृहिणी दोष, राधिक्षमा, गुल्मक्षय ये सभी व्याधि होगा। ओके, दिस आर द यू कैन से गर्विश के लक्षण हैं। आप भी देख सकते हो आपको बिना काइंड ऑफ कान और नाक को काइंड ऑफ शो हुए वो काइंड ऑफ वो चीज़ों को देख लेता है। स्वप्न में उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो ये गर्विश के लक्षण है। नॉर्मली काइंड ऑफ 3 मार्क्स में आता है कि गर्विश के लक्षण आप एक्सप्लेन करिए। तो आयुर्वेद में बोला गया है, आयुर्वेद में आचार्य ने बताया, दैट्स वाई वी आर लर्निंग। ओके, एज अ बीइंग आयुर्वेदिक स्टूडेंट यू शुड नो कि व्हाट इज मेंशन इन आवर आयुर्वेदा कंटेंट्स। ओके, तो वुमन इज इंडिकेटेड इन सच काइंड ऑफ पेशेंट। गर्विश की चिकित्सा की बात करें, वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट ऑफ टूडेज क्लास। ओके, सेकेंड लास्ट स्लाइड ऑफ द टूडेज क्लास। नागदंती आदि घृत आप यूज़ कर सकते हो, और अमृत जो घृत है, अमृत घृत, नागदंती आदि घृत, ये हमारे यू कैन से गर्विश के ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है। दूषी विष और गर्विश, ये आपको समटाइम दूषी विष समटाइम गर्विश ऐसा करके क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है ये एग्जाम में। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर यू कैन से लास्ट विषय चिकित्सा अध्याय। विषय चिकित्सा अध्याय थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था। हियर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन काइंड ऑफ यू कैन से मोर देन 250 प्लस श्लोकास आज मेंशन बाय आचार्य चरक। दैट्स वाई थोड़ा सा वीडियो लंबा गया है। एंड जैसे हमारा ज्वर चिकित्सा अध्याय था ना, मोर देन 350 श्लोक, मोर देन 300 श्लोक वहाँ पे मेंशन किया था। इन दैट सेम दिस चैप्टर इज ऑल्सो बिगर एंड दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगा, बट डेफिनेटली जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड विद दिस विषय चिकित्सा अध्याय आई हैव क्लियर्ड। ओके,